न्यायालय के आदेश अनुसार झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में रणभेरी बज चुकी है। आगामी 12 मार्च 2026 को मतदान संपन्न होगा। इस बार का चुनाव न केवल अधिवक्ताओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की मांगों को लेकर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नामांकन तिथि 10 और 11 फरवरी 2026, मतदान तिथि 12 मार्च 2026। इसमें राज्य भर के 17,000 से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की भागीदारी है। इस बार लगभग 700 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार इस बार आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे नारी शक्ति को आगे आने का बेहतर अवसर मिला है। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी का मानना है कि जब नारी शक्ति नेतृत्व संभालेगी तो व्यवस्था में सुधार और विकास की नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा गर्म है, जो भविष्य के अध्यक्ष और काउंसिल के सदस्यों के लिए प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए सुरक्षा कानून है, लेकिन न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं। उन्होंने कहा कि देश भर में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों व हत्याओं को देखते हुए प्रोटेक्शन एक्ट सबसे बड़ी मांग बनकर उभरा है। अधिवक्ता कल्याण के लिए पेंशन स्टेटमेंट को लागू कराना इस बार के प्रत्याशियों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। अधिवक्ताओं के लिए बेहतर आवास सुविधा यानी कि अधिवक्ता कॉलोनी का निर्माण भी एक मुख्य एजेंडा है। यही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI से समन्वय कर राज्य के वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं की मांग को प्राथमिकता से रखा जाएगा। काउंसिल का जो सेकंड चुनाव 2012 में हुआ, उस समय भी मैं चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। उसके बाद 2017 में भी चुनाव हुआ था, उसमें भी गुरुदेव की कृपा से विजय हुए थे। इस बार फिर चुनाव थोड़ा लेट से हो रहा है, कई कारण थे उसके, जो न्यायालय का आदेश के अनुसार अभी 12/3 को हम लोगों का 12/3 मार्च मैंने 12/3/2026 को झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पूरे झारखंड राज्य के तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मतदान होगा और उसके बाद फिर उसी अनुसार उसका निर्णय लिया जाएगा क्रमबद्ध तरीके से, जैसे होता है प्रक्रिया किया है। यहाँ से इस बार फिर मैं स्टेट बार काउंसिल का उम्मीदवार हूँ और इस बार लोगों का घोषणा है कि इस बार धनबाद से ही जो जीतेंगे उनको वो लोग अपना चेयरमैन के रूप में अपने को तैयार रखेंगे। और निश्चित रूप से इस बार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने कार्यों के आधार पर, अधिवक्ताओं के कल्याण का जो काम किए उसके आधार पर और झारखंड मैंने अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो हम लोग लड़ाई लड़े उसके आधार पर, और हम लोगों ने कई दिनों तक मुख्यमंत्री से, सरकार से मैंने हम लोग स्टाइपेंड आदि के लिए मांग भी किए थे, इसके लिए आंदोलन भी किए थे और पेंशन का मांग किए थे, इंश्योरेंस का किए थे। उसमें से कई मांग पूरा सरकार ने किया है और आगे का जो भी मांग है अधिवक्ताओं हित में, अधिवक्ता कॉलोनी बनाने के लिए और पेंशन का जो स्टाइपेंड के लिए युवा अधिवक्ताओं के लिए है वो। और इस बार तो बहुत अच्छा न्यायालय के आदेश से हुआ है कि लगभग 700 महिला कैंडिडेट भी चुनाव में लड़ेंगे, तो ये एक अच्छा बात है जो पूरा देश में महिला सशक्तिकरण के लिए इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। हम लोग इसका भी समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, महिलाओं को आगे आना चाहिए और जब तक नारी शक्ति आगे आएगी तो और सहयोग मिलेगा, अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में और भी किसी तरह का रिजर्वेशन होने का संभावना है आने वाले समय में। वर्तमान समय में जो अभी किया गया, पहले हम लोग 25 उम्मीदवार होते थे, सभी लोग लड़ते थे, उसमें कोई मैंने रिजर्वेशन नहीं था और फिर भी महिला जीतती थी। और इस बार रिजर्वेशन हो गया कि 7 महिला को जितना ही है, 2 ठो को हम लोग कोऑप्ट भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से कोऑप्ट 2 मेंबर होगी और इस तरह से 25 मेंबर फिर होगा। और फिर 25 मेंबर के चुनाव जीतने के बाद वे लोग स्टेट बार काउंसिल के लिए अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर को चयनित किया जाएगा, जो झारखंड के अधिवक्ताओं के विकास के लिए यहाँ भी अपना काम करेंगे और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी यहाँ के लोगों का जो कल्याणकारी योजनाओं को दिलाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी वो लोग आगे का मांग रखेंगे और लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं खुलकर कि अधिवक्ताओं के ऊपर में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूर्ण रूप से काफी जद्दोजहद, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अधिवक्ताओं ने अग्रणी भूमिका
निभा करके लड़ा, देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन सभी समाज के अन्य समाज के लोगों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ना रहने का या ना किसी तरह का सुरक्षा देने का अब बात नहीं हो रहा है। और बहुत हार्डन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हम लोग खड़े होते हैं, सजा दिलाने का काम करते हैं और सुरक्षा का नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। और लगातार आप लोग देखे होंगे पूरे भारत में अधिवक्ताओं को किस तरह से निर्मम हत्या, कभी उसके घर पर, कभी कोर्ट में, कभी रास्ते चलते हुए उसको कर दिया जाता है। इसलिए इसका सुरक्षा का सबसे मांग इस बार सर्वोपरि होगा। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो कई योजनाओं को हम लोग अपने समय में ही लागू किया। आज तक जो भी लागू है, पेंशन का योजना, स्टाइपेंड देने का योजना, हम तो समझते हैं कि अन्य स्टेट में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन झारखंड में हम लोग दे रहे हैं लगातार और उसमें हम लोग शामिल हैं कि हाँ शुरुआत किए हैं। आने वाले समय में हम लोग और भी अधिवक्ताओं के कल्याण का काम करेंगे। वोटिंग जो होना है वो एक ही जगह होना है या अलग अलग? वोटिंग पूरे झारखंड में प्रत्येक जिला में, जिला के मुख्यालय में जहाँ पर झारखंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ पर सबका चुनाव का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। नॉमिनेशन 10 और 11 तारीख को है और हम उम्मीद है कि 10 फरवरी को 12 मार्च को वोटिंग होगा। 12 मार्च को होगा। यहाँ से कितने वोटर हो जा रहे हैं? यहाँ से बराबर 2500, 2200, 2500 कम से कम रहते हैं। ओवरऑल जो वोटिंग और क्या होगा वोटरों की? ओवरऑल वोटर की जो संख्या होगा ओवरऑल कम से कम 17,000 से जो भी ज्यादा रहता है। इस बार जब वोटर लिस्ट निकलेगा तो उससे क्लियर कट होगा कि कितना वोटर आ रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में काफी सरगर्मी है, लोग कुछ करना चाहते हैं। तो हम बताए थे कि इसमें जो मेंबर के रूप में चुने जाते हैं, सबसे पहले झारखंड स्टेट बार काउंसिल का मेंबर और फिर सभी मेंबर मिल करके एक चेयरमैन, स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर को हम लोग चयनित करते हैं, जो यहाँ के बातों को, यहाँ के अधिवक्ताओं के समस्याओं को या उनके कल्याणकारी योजना को वहाँ से लागू करवाने के लिए हम लोग करते हैं। यही कहा। जय गुरु।